चलो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 अ कंपनी परचेज 6 मशीन्स फॉर ₹50,000 ईच। 6 मशीन्स बाय करी हैं। जब भी आप प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए, आपको एक एसेट अकाउंट बनाना है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग से लेजर बनाना है। 2 लेजर बनेंगे। आप अपनी कॉपी का हाफ शीट यूज कर सकते हो, हाफ पे ये आ जाएगा, हाफ पे ये आ जाएगा, क्योंकि आपका रजिस्टर लॉन्ग है। ठीक है, इतना तो आपने फॉर्मेट बनाना है। पहले ना आप समझ लो, बाद में नोट करना, क्योंकि समझ में अगर आज आ गया तो अगले 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर तुम्हें ध्यान हो, जो बेसिक डिफरेंस क्या है, प्रोविजन क्या है, पहले मुझे प्रोविजन बताना है। हम जब लास्ट केस कर रहे थे, जो हमने रिटर्न डाउन में किया था या हमने स्ट्रेट लाइन में किया था, हम डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पास करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, अगर तुम्हें याद हो यही करते थे। हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे थ्रू एसेट अकाउंट। अब जब हमें कहते हैं कि यू हैव टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस केस में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो एसेट अकाउंट से नहीं होगा, इससे होगा। बेसिक डिफरेंस ये है। यानी प्रोविजन इज जस्ट लाइक अ गुल्लक, पिगी बैंक बना हुआ है। अब प्रोविजन के नाम का कोई भी लॉस उस अकाउंट से चार्ज होगा। लॉजिक ये है, कैसे चार्ज होगा वो मैं सिखा रही हूँ कि कैसे चार्ज करना है। आपकी जर्नल एंट्री में बताना चाह रही हूँ, फिर मैं रब कर दूंगी क्योंकि यहाँ स्पेस मैंने उसके लिए रखा नहीं है। नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती थी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो एंट्री में क्या डिफरेंस आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पे एसेट अकाउंट आ नहीं रहा, यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आ रहा है। तो याद करो, जब हमने एसेट अकाउंट बनाए थे, डेप्रिसिएशन को कहां शो किया था? एसेट अकाउंट में क्रेडिट में दिखा देते थे, यही दिखाते थे ना। अब बस यहां ना दिखा के डेप्रिसिएशन को यहां दिखाना है, यही डिफरेंस है। इस अकाउंट में ना दिखा के डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में दिखाना है। नहीं पड़ेगा। अब मैं दिखा रही हूँ, शुरू कर रही हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये एंट्री नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। ये अलग से कहीं पे, हाँ तुम्हें, क्योंकि ना जब रिवाइज करोगे तो जरूरत पड़ेगी कि ये कैसे हो गया। मैंने रब कर दी, कोई नहीं, तुम्हें समझ में तो आ ही गई है। चलिए जी, अब उसने मशीनरी परचेज किया। मशीनरी अगर हम परचेज करते हैं, हमारी एंट्री क्या बनती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होती है। कौन सी डेट पे परचेज है बताओ? 1 अप्रैल आई थिंक, ईयर बताना। 2016 टू बैंक। और आई थिंक 50,000 की 6 मशीन्स है ना। 50,000 की अगर आप 6 मशीन्स पे कर रहे हो तो बेसिकली आप 3 लाख रुपीस की परचेज कर रहे हो। यहां तक क्लियर होता है? यहां तक किसी को कंफ्यूजन? फिर हम क्या करते थे, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि depreciation is at the rate of 10% per annum is charged on straight line method. The accounting year of the company ends on 31st March. Depreciation is credited to a separate account, that is provision for depreciation account. Please इसको मत हिला, ये हिलेगा। On 1st October 2018, one machine was sold for 30,000. On 1st April 2019, the second machine was sold for 24,000. यहाँ पर 6 मशीनें एक साथ परचेज हुई हैं। एक मशीन 2018 में सेल हुई है और एक मशीन 2019 में सेल हुई है। कब अकाउंट बनाने शुरू किए? 16 में। तो 2016 से लेकर 2017 तक तो कुछ नहीं हुआ, कोई सेल परचेज नहीं हुई, बस एक ही परचेज हुई 16 में और 17 में हम बस बैलेंसिंग करेंगे। लेकिन हाँ, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक, डेप्रिसिएशन जब चार्ज होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि उन्होंने कहा वहां से चार्ज करना है। तो अब हम नॉर्मली एसेट अकाउंट में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन यहां लिखते थे, अब यहां ना लिख के इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेट कौन सी आएगी? वो था 1 अप्रैल 2016। डेप्रिसिएशन एक साल के बाद 31 मार्च 2017 को लगेगा। कितने की मशीन थी? 3 लाख रुपीस की थी। 10% डेप्रिसिएशन लगा 30,000 रुपए। बताओ, पहले बेसिक डिफरेंस समझ में आया? जब हमें प्रोविजन बनाना है, डेप्रिसिएशन यहां ना चार्ज करके एक सेपरेट अकाउंट में चार्ज होना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अब 2016 से 2017 में कुछ और अकाउंट में चेंजेस नहीं आए, तो हर साल हमारे लेजर होते हैं क्लोज। पता है, एवरी ईयर वी हैव टू क्लोज अवर लेजर। तो मैं क्लोज करने जा रही हूँ, सीधा क्लोज करना है। दोनों लेजर को साइमल्टेनियसली आप क्लोज करेंगे। ठीक है, इसमें ना एक और लेजर बनता है डेप्रिसिएशन का, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो रहा है 21 में, तो वो भी मेरी वीडियो बनी हुई है, अगर 21 देखोगे, बट वो मैं जब कराऊंगी तो बताऊंगी। अभी इसको यहीं क्लोज कर रहे हैं, पहले भी 2 लेजर वाला ही सीखो। तो जब हम क्लोज करते हैं, अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल ये जो वैल्यू है 3 लाख रुपीस, सॉरी सिंगल लाइन बनाओगे,
ये जो 3 लाख है ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इस साइड कोई वैल्यू नहीं है तो हमें एज इट इज यही 3 लाख लिखना पड़ेगा। और ईयर कब क्लोज होएगा? 31 मार्च 17 को क्लोज होगा बाय बैलेंस सीडी। सीडी तो आता था अगर याद आ रहा हो, तो एज इट इज यही का यही बैलेंस हो गया। और फिर द वेरी नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2017 को इसकी ओपनिंग हो गई टू बैलेंस बीडी। हमारा 1 साल पूरा हो गया एसेट अकाउंट का। बताइए यहां तक ये क्लियर होता है? ये वाला लेजर क्लियर होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज नहीं हुआ तो एज इट इज सारी वैल्यूज ही बैलेंसिंग में चली गई। अब यहां पर यही 30,000 रहेगा, 30,000 टू बैलेंस, ये भी लेजर हमें क्लोज करना है। सीडी आएगा क्लोजिंग के टाइम पे 31 मार्च 2017। ठीक है, ये 30,000 आप ऐसी कैसी लिखेंगे क्योंकि 30,000 का डेप्रिसिएशन आपने लगाया। बस करने का थोड़ा सा प्रोसीजर बढ़ जाता है। टू बैलेंस, सॉरी इधर है सीडी तो उधर जाएगा 1 अप्रैल 2017 को बाय बैलेंस बीडी 30,000। यहां तक क्लियर होता है? यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो बताओ। अभी 1 साल बना है। अब सेल कब हो रही है? डेट बताना सेल की। 1 अक्टूबर। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए 2017 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग हो रही है, हमारी इसकी क्लोजिंग कब होगी? 31 मार्च 2018 को, यही होगी। इस साल में भी कुछ नहीं हुआ तो एज इट इज क्लोज होएगा विद डेप्रिसिएशन। तो अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन इधर चार्ज होना है। अब हमारी डेट होगी 31 मार्च 2018, 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन लगना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपका अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, और अगर आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो वो 3 लाख में से 30,000 माइनस करके रेजिडुअल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एमिटी वालों का डिमिनिशिंग आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, बट जिनका आ रहा है उनको मैं बता रही हूँ क्या करना है। डिमिनिशिंग के केस में 3 लाख का था वैल्यू, 30,000 का डेप्रिसिएशन लेस करोगे, कितने बचे? 270 पे लगाएंगे अगर क्वेश्चन कहते हैं डिमिनिशिंग से करो। और अगर स्ट्रेट लाइन से कह रहे हैं तो सीधा का सीधा हर साल 30,000 डेप लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तुम्हारे लिए बेटर है। ठीक है, ठीक है, 30,000 डेप लग गया। अब यहां 30,000 डेप लग गया, 2018 चल रहा है, ये वाला लेजर करेंगे क्लोज। 60,000 यहां आ गया, 60,000 यहां आ गया। 31 सॉरी क्लोजिंग तो 31 मार्च को ही होती है। 31 मार्च 2018 टू बैलेंस सीडी 60,000। इसकी फिर ओपनिंग होगी, लिखो मत अभी, पहले समझ लेना, मैं टाइम दूंगी तुम्हें। 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस बीडी 60,000। अब यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 साल का बन गया, इसको भी 2 साल का करना है। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं और कुछ, तो एज इट इज यही 3 लाख रहेगा। ये 2017 था, 31 मार्च 2018 हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी 3 लाख। इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि कोई और सेल परचेज नहीं हुई है, तो एज इट इज छोड़ देंगे। फिर इसकी ओपनिंग करेंगे 1 अप्रैल। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। टू बैलेंस बीडी 3 लाख रुपीज। 2 साल हमने दोनों लेजर में पूरे कर लिए। हाँ जी, ऑनलाइन में कौन पूछ रहा था? कुछ पूछ रहे थे शायद। हाँ बोलो। इसमें से डेप्रिसिएशन एक में भी उधर माइनस नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, ये डेप्रिसिएशन सारे यहाँ चार्ज होंगे। अब बता रही हूँ अभी कुछ होगा उधर, वो सिखाने जा रही हूँ। जितने डेप्रिसिएशन होंगे वो सारे इधर होंगे। हाँ, अगर आप बिना प्रोविजन वाला अकाउंट बनाते थे तो सारे डेप्रिसिएशन यहाँ आते थे और इसकी एसेट की वैल्यू में वो होता जाता है डिक्रीमेंट। अब सारे डेप्रिसिएशन वहां जा रहे हैं तो यहाँ तो ओरिजिनल कॉस्ट ही चलती जा रही है। इतनी बात क्लियर होती है? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अब आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑन 1 अक्टूबर 2018 अ मशीन वाज सोल्ड फॉर 30,000। अब जो हमारा साल आ रहा है यानी कि 1 अप्रैल 2018 को हमने ओपनिंग करी और इस साल एक मशीनरी बिक रही है आपकी। कौन सी डेट पे बिक रही है? 1 अक्टूबर 2018। जो सेल होगी वो बिल्कुल यहां दिखाई जाएगी। जब परचेज यहां आ रही है तो सेल भी यहीं आएगी। ठीक, ध्यान से देखना। करने ये जो मैं प्रोसीजर करने जा रही हूँ ना, अब ये डिफिकल्ट है आपके लिए, ये समझना है। ध्यान से सुनो, लिखना मत अभी। अब आपने जो सेल करी है 30,000 में करी बाय बैंक,
ऐसे ही करते थे, याद करो, ऐसे ही करते थे। 30,000 की आप सेल करते थे। अच्छा, हम जब सेल करते थे तो सेल की डेट तक भी डेप्रिसिएशन लगाते थे, याद करो। लगाते थे, लगाते थे कि नहीं लगाते थे? अब आपने क्या करना है, यहां पर डेप्रिसिएशन तो इधर लगा ले। 1 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर है ना, हाँ 18 बाई डेप्रिसिएशन। अब आपकी एक मशीन बिकी है, ध्यान से सुन लो, एक मशीन बिकी है, तो एक मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। अब ये आपकी एक तरीके से हम ले लेते हैं, 50,000 की आपकी मशीन थी, उस पर आप 10% डैप लगा रहे हो, लेकिन 6 महीने का लगाओगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को बेच दी। अप्रैल से अक्टूबर तक आपके 6 महीने हो गए, कितना आ गया? 2500 आपका यहाँ डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक, बाकी डेप्रिसिएशन अब आगे जब लगाओगे तो 5 मशीनों पे लगाओगे, ध्यान रखना कोई एक बिकने जा रही है। 6 थी ना, एक यहां बिक जाएगी, तो रेजिडुअल डेप्रिसिएशन लगेगा 5 मशीनों पे। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में दिक्कत नहीं आती है, डिमिनिशिंग में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सेग्रीगेशन। और डिमिनिशिंग में मैं कहूंगी स्टार्टिंग से ही अलग कर दो, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। तुम्हें दिख रहा है ना बिकने वाली है, तो तुम ऊपर 4 को अलग, एक को अलग कर देना। अगर ये क्वेश्चन डिमिनिशिंग में है, जिनका नहीं करा रहे डिमिनिशिंग, वो आराम से स्ट्रेट लाइन में दिक्कत नहीं आती इतनी। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये 2500 रुपए डेप्रिसिएशन लगा। अब तुम्हें थोड़ा सा यहां ब्रेन लगाना है, जो मशीनरी बिक जाती है उसका डेप्रिसिएशन यहां भी लगा हुआ है, उसका डेप्रिसिएशन यहां भी लगा हुआ है, और उसका डेप्रिसिएशन ये लगा। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, कितने की थी वो मशीन? 50,000 की थी। और तुम्हें याद होगा ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी डैप होते थे वो माइनस किए जाते थे, याद आ रहा है? फर्स्ट ईयर कितना डैप लगा होगा? पर मशीन 6,000। हाँ, तो 5,000 पर मशीन। फर्स्ट ईयर आपका डैप कितना लगा? 5,000। सेकेंड ईयर आपका डैप कितना लगा? थर्ड ईयर आपका डैप कितना लगा? 2,500। ठीक है, आपकी कॉस्ट में सारे डेप्रिसिएशन लेस करते हो तो रिटर्न डाउन वैल्यू निकल आती है, यही करते थे हम। तो कितना आ गया? ठीक है, अब आपका 37,500 की रिटर्न डाउन वैल्यू आई, इसमें से लेस करोगे कॉस्ट। कॉस्ट कितने की थी, मतलब सॉरी कितने में सेल करी? 30,000 में आपने सेल करी है। देखिए आज की रेट में अगर आपकी मशीनरी बिकनी चाहिए थी, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में जाना है, तो 37,500 में बिक जानी चाहिए थी। आपने कितने बेच दी? आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? 7,500 का लॉस हो रहा है। अगर आपको याद हो तो लॉस कहाँ दिखाते थे? स्टेटमेंट, बाय स्टेटमेंट, P&L या P&L आप, या लॉस ऑन सेल, कुछ भी कर दो, और सेम डेट पे आप लॉस दिखा देंगे 7,500 का। क्लियर होती है इतनी बात? इतनी बात क्लियर होती है? अब एक नई चीज सिखाने जा रही हूं जो इसमें आती है। क्या है? आपका टोटल डेप कितना लगा है? 5, 5, 2,500, कितना? 12,500। यहां मैंने वैल्यू लिखी है, बता रही हूँ, कोई चीज वर्किंग में कर रही हूँ रब। टोटल डेप पता चल गया कितना है? अब सुनो, हमारी अगर कोई मशीन बिक जाती है, इन बिटवीन, बीच में अगर बिक जाती है, तो हमने अभी तक यहां पर उसके डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट किए थे, डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट किए थे। अब यहां से उन डेप्रिसिएशन को उठा के, क्योंकि जब कोई मशीनरी सेल हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करेंगे, जो कि है 12,500, और उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। अभी बताऊंगी क्यों। कौन सी डेट पे सेल हो रही है? ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। बेसिक डिफरेंस हुआ क्या? नॉर्मल केस जो हम करते थे, जिसमें हम सिर्फ एसेट अकाउंट बनाते थे, सारे डेप्रिसिएशन वहीं चार्ज करते थे, उसके बाद चार्ज करने के बाद सेल या परचेज दिखा देते थे, यही करते थे। तो वहां पर हमें ये वाला स्टेप क्यों नहीं करना पड़ता था? यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, ये डेप्रिसिएशन पूरे लास्ट तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। अगर कोई मशीन मिड में बिक जाती है, उसका पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन दिस अकाउंट। अब वो मशीन अगर बिक गई तो उसका डेप्रिसिएशन यहां से उठा के यहां ट्रांसफर करेंगे, और सेम डेट पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,500। और यही वाला पॉइंट 12th में मुझे प्रैक्टिकली चाहिए, मतलब मुझे एप्लीकेशन चाहिए इसका, ये वैल्यू चाहिए होती है हमको। तो भाई से ऊपर से करते हुए आओगे तभी तो वैल्यू निकाल पाओगे, समझे? इस वैल्यू की एक जगह जरूरत है कैश फ्लो चैप्टर में, इस वैल्यू की सिर्फ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें पीछे सारा करना आना चाहिए। तो 12th में तो बैठ के मैं पूरा बनाना सिखाऊंगी नहीं, मैं तो कहूंगी जितना ट्रांसफर करना है वो अमाउंट निकालो,
उसके हिसाब से कुछ और निकलता है और उसको यूज करना होता है। क्या इस अमाउंट से कुछ और निकलता है, तो 12th में इसका एप्लीकेशन है, पूरा लेजर नहीं बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मशीनरी सेल हो रही है धीरे धीरे आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करने पे आएगा, सुनने पे आएगा। उसका मशीन उठाया, डेप्रिसिएशन अभी क्रेडिट में था, डेबिट में करा, तो इसका नलिफाई हो गया इम्पैक्ट और सीधा वहां ट्रांसफर कर दिया। हो गई इतनी बात क्लियर? आगे चलूं। अब हमारा ये जो डेप्रिसिएशन है, अभी एक लेजर हमारा क्लोज नहीं हुआ क्योंकि अभी मिड में चल रहे हैं हम, अभी एंडिंग नहीं हुई है। अभी हम इसकी एंडिंग करेंगे, तो एंडिंग हमारी कब होगी? 31 मार्च 2019 को। तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो बाय डेप्रिसिएशन बची हुई है हमारी 5 मशीनें और। कितने की मशीनें बची हुई है? 3 लाख में से 50 जाए, 2.5 लाख की मशीनें बची हुई हैं। 2.5 लाख की मशीनों पे 10% डैप लगेगा, 10% डैप लगा तो 25,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया। आ गया? यहां तक क्लियर होता है? ये लेजर क्लोज कर दूं इतना लगाने के बाद? इसको भी करेंगे अभी। 60,000 फोटो किस बात की ले रहे हो तुम? पूरी वर्किंग तुम्हें नोट करने दूंगी, डोंट वरी। कोई नोटिफिकेशन आ रहा है? आने दे। नहीं, Google पे नहीं है। मैम प्लीज सी, आप खुश हो जाओ। प्लीज देखो। यार अरे मैम हटा। किसी की फीस ट्रांसफर हुई है। चलिए, क्या था? बैलेंस करना है ना? हाँ, मैम ये एडिट कर देना ये वाला पार्ट। वो तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा मुझे यार। आप फीस के लिए खुश हो जाओ। 31 मार्च 19 टू बैलेंस CD प्लीज। इट्स नॉट दैट इजी, जो मैंने अभी प्रोसीजर किया इट्स नॉट दैट इजी, यही गलती होती है। 1 अप्रैल 19 सॉरी, बाय बैलेंस BD 75,000। अभी हमारे कितने साल बन गए यहाँ पर? 1, 2, 3 साल हमने कंप्लीट कर दिया, अभी चौथा भी करना है। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे 2 ही साल कंप्लीट हुए हैं, तीसरे को हम करने जा रहे हैं। इतनी शांति से तुम रेगुलर नहीं पढ़ते। वीडियो चाहिए? हाँ सही बात है, रोज ही चलाऊंगी। नहीं। 31 मार्च 19 आ गया, बाय बैलेंस CD करेंगे। 3 लाख में से हमारे माइनस होंगे 12,500 डेप्रिसिएशन के, 7,500 एक, 30,000 एक, तो हमारे 2.5 लाख रुपए आ गए। ठीक है, और तुम्हें अगर याद हो इसमें एक चीज और होती है, स्ट्रेट लाइन में यही चीज होगा कि जब हम ये सेल वाली प्रोसीडिंग दिखाते हैं ना, तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो बची हुई मशीनों के बराबर आएगा। 2.5 लाख की ही मशीनें तुम्हारी बिकी हुई हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ये टैली करने का भी तरीका है। अब इसकी ओपनिंग कर देंगे हम। 1 अप्रैल 19 है ना, 90 टू बैलेंस BD 2,50,000, हमारे 3 साल बन गए हैं। बताइए, यहां तक क्लियर होता है? ऑनलाइन वालों को पता नहीं क्या कहानी चल रही है, इनको समझ आ रहा है ना? आइए, अब हमारी एक और मशीन शायद बिक रही है। देखो, 1 अप्रैल 2019 को, जिस साल ओपनिंग हो रही है, ध्यान से सुनो, जिस साल ओपनिंग हो रही है सेम डेट पे बिक रही है। सेम डेट पे बिक रही है कि नहीं बिक रही है? एक और मशीन। तो जब तुम्हारी सेल हो रही है सेम डेट पे ही, 1 अप्रैल 19 पे ही एक और मशीनरी बिक रही है बाय बैंक। कितने की बिक रही है वो? 24,000। अब ये वाली मशीनरी पे इस डेट पे तो कोई डेप्रिसिएशन बनेगा नहीं। इस मशीनरी पे इस डेट पे कोई डेप्रिसिएशन बनेगा? क्योंकि जिस दिन ओपनिंग हो रही है उस, हाँ, पिछला जितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो अब ये मशीनरी थी कितने की? 50 की थी। फर्स्ट ईयर कितना डेप लगा? सेकेंड ईयर कितना लगा? थर्ड ईयर कितना लगा? 5, 5, 5, 15,000 डेप्रिसिएशन लगा। कितना आ गया? 35,000। कितने में बेच दी? 24। कितने का लॉस? कितने का लॉस? 11,000 रुपए का लॉस। तो लॉस यही दिखा दे, बाय P&L कर दो, या तुम लॉस ऑन मशीनरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11,000 रुपए का तुमने लॉस दिखा दिया सेम डेट पे, हो गया। लेकिन कितना डेप्रिसिएशन टोटल लगा है? 15,000। 15,000 रुपए का। अब यही पॉइंट मैं दोबारा बता रही हूँ
कि सेम डेट पे 1 अप्रैल 2019 को टू मशीनरी अकाउंट इस लेजर से उसका डेप्रेशन उठाएंगे और एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टोटल डेप 15,000 रुपए का था। यही चीज मिस हो जाती है सेम डेट पे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का 15,000 रुपए। यही तुम इसमें अगर कुछ गलती करोगे तो यही स्टेप गलत करोगे, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं करता। ये तुम्हें सीखना है, कोई बात नहीं। और ये हम 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे, हमें आ जाएगा। अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इसलिए तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। अच्छा, अब तुम्हारी 6 मशीन थी, 6 में से कितनी बिक गई? 2 बिक गई, 4 अभी भी तुम्हारे पास बची हुई हैं। ठीक है, अब हमारे जो लेजर क्लोज होंगे वो होंगे 31 मार्च 2020 को बाई डेप्रिसिएशन। फिर से लगेगा 4 मशीन पे लगेगा। 4 मशीन की कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, 10% लगा, कितना आ गया? 20,000 रुपए आ गया। 20,000 रुपए। यहाँ तक क्लियर होता है? यहाँ तक क्लियर होता है। 75,000 पहले से बैलेंस था, 20,000 और आ गया। टोटल बैलेंस कितना हो गया? 95,000। क्या बोल रही है? ऐड करना नहीं दे सकता। 95,000 31 मार्च 22 बैलेंस CD आपका कितना आ गया? 15,000 इसमें से माइनस करो। 80। ये ओपनिंग कर दो अब इसकी। 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग हो गई बाई अन्या। हाँ, ये बोल रही थी नाइकी असली है। यहां तक क्लियर होता है? यहां तक क्लियर होता है। ये हमारा 4th ईयर क्लोज हुआ है। ठीक, इसका भी 4th ईयर क्लोज करना पड़ेगा। आ जाओ। क्लोजिंग कौन सी डेट पे होती है अन्या? 31 मार्च कैलेंडर ईयर में दिसंबर। हैं? आर यू श्योर? 1 दिसंबर? नहीं, 31। ओके, चेक हो जाता है हमेशा। जितने की मशीनें बची हुई हैं वही बैलेंस आएगा तुम्हारा। इस वाले में होगा, ये स्ट्रेट लाइन में, डिमिनिशिंग में सेम वैल्यूज नहीं आएंगे। आरुषि प्लीज। और ये पेन को कौन कर रहा है? वही करने को मना कर रही हूँ। ये वो कर दीजिए। टू बैलेंस BD 2 लाख। बस यही काम था, यही डिफरेंस था। अब डिफरेंस को एनालाइज करो और देखो। नॉर्मल वाला तुम सीख चुके हो, स्ट्रेट लाइन में ये सारा काम तुम्हें करना है। इट्स नॉट मोर डिफिकल्ट, इट नीड्स प्रैक्टिस ओनली। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी।